Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is law of conservation of momentum or law of conservation of linear momentum. This law states that the total linear momentum of an isolated system remains constant. The total linear momentum of an isolated system remains constant. Isolated system क्या है? It is a system of particles in which no external force acts, but the particles can exert force upon each other. Isolated system एक ऐसा सिस्टम होता है पार्टिकल्स का जिसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स एक्ट नहीं करती, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज इन ए कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एक कंटेनर में, एक जार में कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स एनक्लोज किए हुए हैं, गैस बंद की हुई है. तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कटा हुआ, अलग थलग. यानी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई बैरूनी फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं करती. तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम. दैट इज the total linear momentum of an isolated system remains constant. Total linear momentum isolated system का constant रहता है. That is total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum total final momentum के बराबर है. अब हम इसको प्रूव करते हैं. Consider an isolated system of two bodies A and B having masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 in the same direction. हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B, मैसेज m1 m2 वेलोसिटी v1 v2 से सेम डायरेक्शन में जा रही है. हमारे पास दो बॉडीज हैं m1 m2 और ये उनकी मैसेज हैं A और B. दो बॉडीज हैं, मैसेज m1 m2 वेलोसिटी v1 v2 से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. They have a collision with each other and after collision they move with the velocities v1 dash v2 dash respectively in the same direction as shown in figure. इनमें एक कुलियन हुआ और कुलियन के दौरान इनकी वेलोसिटीज v1 डैश v2 डैश सेम डायरेक्शन में होगी. कुलियन हुआ, कुलियन के दौरान आप देखते हैं कि ये इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई. B ने इसके ऊपर A के ऊपर ये फोर्स लगाई. ये बॉडी A, ये B ने फोर्स लगाई है F डैश और A ने फोर्स लगाई है F. तो कुलियन के बाद, कुलियन के दौरान इनके ऊपर फोर्स एक्ट हुई और इनकी वेलोसिटीज चेंज होके v1 डैश और v2 डैश हो गई सेम डायरेक्शन में. नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A ड्यू टू बॉडी B. A के ऊपर B ने जो फोर्स लगाई, जिसे यहां मैंने F डैश या F प्राइम शो किया. F डैश इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A. F dash is equal to rate of change of momentum of body A. ये जो F dash या F prime है, ये rate of change of momentum of body A है. या F dash is equal to m1 v1 dash minus m1 v1 over t. यानी ये final momentum body A का, ये initial momentum, तो ये change in momentum divided by t. तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो दिस इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए. किसने लगाई? बॉडी बी ने लगाई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F डैश इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1. दिस इज इक्वेशन 1. यानी फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये बराबर है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए. सिमिलरली द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए. बॉडी B के ऊपर A की वजह से क्योंकि उनका कुलियन हुआ, तो A ने B के ऊपर फोर्स, B ने A के ऊपर फोर्स लगाई, A ने B के ऊपर फोर्स लगाई. तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी B ड्यू टू A. अब B पे जो A ने फोर्स लगाई, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B. वो फोर्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B. F इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ओवर t. तो ये वो फोर्स है जो B के ऊपर एक्ट करेगी A की वजह से. एडिंग इक्वेशन 1 एंड इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इंटू टी इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2. फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट
ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बराबर है। तो एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी। इसको हम इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इज, तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी राइट साइड में, तो ये आ जाएगा एफ डैश इंटू टी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, और एफ डैश इंटू टी प्लस एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी। टी कॉमन ले लेते हैं, ये उस तरह ब्रैकेट हमने खोल दी इसकी। अब बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन, एक बॉडी ने फोर्स एक्शन लगाई, दूसरी ने रिएक्शन लगाई, ये इक्वल है लेकिन अपोजिट है, लिहाजा एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, यानी बोथ फोर्सेस आर इक्वल और नेगेटिव साइन शोज दैट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हम ये f की बजाय माइनस एफ डैश यहाँ लगा देते, तो एफ डैश माइनस एफ डैश इंटू टी, बाकी ये एज इट इज वही चीज आ गई, ये चीज जीरो तो ये वही चीज आ गई। अब हम यहाँ से डैश वाले इधर रहने देते हैं, दूसरे इधर ले आते हैं, ये आ जाता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज टोटल फाइनल मोमेंटम। ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, ये टोटल फाइनल मोमेंटम है। So total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum total final momentum के बराबर है, यानी for an isolated system total initial momentum is equal to total final momentum. This was the proof. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस देखिए क्या हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम का मतलब है चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जब बराबर आ रहे हैं तो चेंज मोमेंटम जीरो है, लिहाजा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, या टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इस तरह हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था फर्स्ट ईयर का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।